आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ। ये पुड़िया बंधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊँगा इसी स्थान पर, मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। सुबह में बहुत आदमी था। बाबा देवदेव जी महाराज ने इस स्थान पर दोबारा आने की बात कही, तो महात्मा अगर आ भी जाए तो बाहर की चर्म आँख से हम आप उनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर और नाम बदल जाता है। अगर हम लोग गंगा संदेश में रह गए तो निश्चित है अपना हम लोग नुकसान कर देंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए, हम जीवों के कल्याण के लिए अथक परिश्रम मेहनत करते रहे। इस समय पूज्य महाराज जी निरंतर अपना समय काफिले निकाल करके बराबर लोगों के बीच में जा जाकर धर्म का संदेश लोगों को दे रहे, और नए नए लोगों को जब सत्संग सुनने का मौका मिल रहा, लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा। गुरु महाराज वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाने वाले महापुरुष, गुरु महाराज का संदेश ये वैचारिक क्रांति का फैलाव क्या घुमा दिया तुमने। इस वैचारिक क्रांति में जो लोग अपने विचारों को बदल लेंगे, जो लोग समय पर महात्मा की बात को अगर मान लेंगे, अगर जय गुरुदेव नाम पर आप शंका नहीं करेंगे, अगर आपके अंदर भरोसा और विश्वास हो जाएगा, यह जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये समय का जगाया हुआ नाम है। अगर आपका भरोसा और विश्वास पक्का हो गया और आप पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में हर तरफ से अपने आप की कुर्बानी दे रहे, तो निश्चित ही भाई बहनों, हम सब लोगों का लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अगर हम आप शंका संदेश में रह जाएंगे तो शंका से अपना नुकसान होता है। तो महात्मा सबके होते हैं, सबकी भलाई के लिए महापुरुष इस धरती पर आया करते। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो काम गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया, वह काम करने में अगर हम लोग कमी कमजोरी करेंगे तो नुकसान हम लोगों का होगा। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहे। गुरु महाराज शरीर छोड़ने के पहले हम सब लोगों को एक काम दे करके गए। स्वामी जी महाराज ने ये कहा, ऐ बच्चे, आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। ये जाकिट गुरु महाराज ने किसी ने पहनाई, जिससे शाकाहारी का संदेश लिखा हुआ है। जब इस जाकिट को पहनकर हम सब लोग एक एक गांव गोद लेकर गांव गांव में हम लोग जाने लगेंगे, गुरु महाराज की बात लोगों को बताने लगेंगे। जब किसी के मन में शंका संदेह होगा, आमने सामने होकर के अगर हम आप बात करेंगे, अगर कोई आदमी कह देगा कि भाई ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों को शाकाहारी क्यों बना रहे, हम तो मांस मछली अंडा शराब नहीं छोड़ेंगे, हम तो खाते पीते अपना जीवन बिताएंगे। तो ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि एक गांव गोद लेकर जब हम आप गांव में जाएंगे, गांव में लोगों को बताएंगे। अगर लोगों के मन में शंका है कि हम तो राम को मानते, कृष्ण को मानते, हम जय गुरुदेव की बात क्यों मानेंगे, हम शाकाहारी क्यों बन जाएंगे, हम शराब पीना क्यों छोड़ दें, तो सही और सच्ची बात जब हम लोग लोगों के बीच जाकर बताएंगे, लोगों के विचारों में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि महात्मा के वचन जब हम आप लोगों के बीच सुनाएंगे तो लोगों के ऊपर असर करेगा। ये वैचारिक क्रांति धीरे धीरे फैलती जाएगी। अगर इसमें हम लोगों ने अपना योगदान दे दिया अपने तन का, यानी एक गांव गोद लेकर
गांव-गांव में प्रचार करने लगे। इस तन का योगदान अगर हम लोगों ने दे दिया तो हम सब लोगों का इतिहास के पन्नों में नाम भी होगा और हम लोगों का काम भी होगा। गुरु महाराज ने ये कहा था, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। प्रेमी भाई बहनों, इस वक्त जरूरत है अपने तन की कुर्बानी देने का, धन की कुर्बानी देने का, मन की कुर्बानी देने का। अगर हम सब लोग तन मन धन तीनों की कुर्बानी देंगे तो हम लोगों का भी नाम होगा, काम भी होगा। अगर समय पर हम आप बात को नहीं मान पाए, गांव-गांव हम आप नहीं जा पाए, लोगों को संदेश नहीं सुना पाए, तो बाद में हम सब लोगों को कर्म दोष लग जाएगा। गुरु महाराज ने ये भी कहा था, जब परिवर्तन होगा लोग अपने कर्मों की तलवार से मारे जाएंगे। कर्मानुसार तलवार चलेगी। अगर कर्म आपका खराब है, कर्म हमारा खराब है, तो वह तलवार हम लोगों के गर्दन पे पड़ेगी। इसलिए महात्मा चाहते हैं कि लोगों को बचा लिया जाए। अगर इसमें प्रेमी भाई बहनों हम लोगों ने अपना समय थोड़ा सा दे दिया तो निश्चित है कि हम सब लोगों को लौकिक पारलौकिक लाभ होगा। और नहीं बता पाए, अगर हम लोग ये सोचते रह गए कि हम तो नामदानी सत्संगी हैं,